खड़ी हुई है वहाँ पर। आज तो मुझे लग रहा था छुट्टी जाएगी, खैर मैंने पकड़ ली है और पहुँच गई हूँ अपनी वॉल्वो के पास। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। और आज मैं बैठ गई हूँ बड़े मज़े से वॉल्वो में। मैंने वॉल्वो स्लीपर बुक करी है और आज मैं बहुत ही अच्छी जगह जाने वाली हूँ। मेरे हालात बहुत थके हुए हैं क्योंकि मैं सुबह से क्लासेस ले रही थी और क्लासेस लेते लेते फिर अब मैं सीधा आकर वॉल्वो में बैठ गई हूँ और बहुत ही मज़ा आने वाला है। आने वाली ट्रिप जो है बहुत ही अमेजिंग है गाइस। मैं जा रही हूँ केदारनाथ, यस केदारनाथ। और मैंने दिल्ली से वॉल्वो करी है और दिल्ली से वॉल्वो मुझे हरिद्वार उतारेगी और हरिद्वार के बाद फिर जो जर्नी रहेगी आप मेरे साथ जुड़े रहना गाइस। और मैं अपनी वॉल्वो दिखा देती हूँ, अपना रूम दिखा देती हूँ छोटा सा हरिद्वार तक का आपको। और बहुत ही मज़े आने वाले, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और जल्दी ही मिलती हूँ आपसे दोबारा। ठीक है गाइस, इंटरेक्ट करते हैं, जल्दी जल्दी बातें करते हैं, बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास। ये रहा देखो मेरा पूरा बैक पैक, ये रहा मेरा रूम छोटा सा। मैंने आराम से अपनी सीट्स बुक करी हैं, दोनों मस्त एकदम पूरा चिल होकर के जाऊँगी मज़े से। और आप लोगों से इंटरेक्ट करती रहूँगी ऐसे बीच बीच में ना, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई नो आप लोग भी देखोगे तो बड़े मज़े आएंगे आपको, जैसे कि हमेशा आते ही हैं मेरे ब्लॉग देख करके। धीरे धीरे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि बाकी लोग भी हैं बस में, अदरवाइज़ तो आपको पता ही है मेरी आवाज़ कैसी है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, ओके गाइस। मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, बाय बाय। मैं चली सबको चिढ़ा के मैं चली, टाटा। नाथ के लिए प्लान करना है, ठीक है। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से देखें तो ऐसे बना है, ये एकदम सडन प्लान बना है। मतलब मैं जाने वाली थी कहीं और मैं पहुंच रही हूँ कहीं और, क्योंकि ये करंट टॉपिक है इसलिए मेरा मन करा कि इसके ऊपर जाकर एक बार एक्सप्लोर किया जाए। और सबसे पहले तो जब से मैंने केदारनाथ मूवी देखी है ना, तब से मेरा इतना मन है ना केदारनाथ जाने का, क्योंकि वो जो ब्यूटी है ना वहाँ के नेचर की, वो अमेजिंग है। और वहाँ जाऊँगी, एक्सप्लोर करूँगी। 16 किलोमीटर है वो डाउन सोनप्रयाग से शायद। वहाँ से ऊपर पैदल चल के जाने वाली हूँ। मतलब मैंने अपना बैग पैक भी रख लिया है, सारी खाने की चीज़ें रख ली हैं ना। मज़े से बस मैं जाऊँगी, खाऊँगी, घूमूँगी, फिरूँगी। बहुत हेक्टिक स्केड्यूल था, अब आराम से रिलैक्सेशन है। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं तुम लोगों से थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे ही बात करती रहूँगी, तो मेरी बातों को सुनते रहो और इन्जॉय करो। मतलब मुझे सच में बहुत मज़ा आ रहा है, स्लीपर में तो और भी। एवरीवन, तो थोड़े टाइम बाद अब थोड़ा ना ढाबे के ऊपर रुकी है बस, और मैं फ़्रेश वगैरह हो गई थी और थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी। अब मैं ढाबे पे रुकी हूँ तो देखती हूँ यहाँ पर कुछ खाऊंगी। वैसे काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल मौसम है यहाँ का, तो फ़िलहाल तो शायद 2 घंटे बाद पहुँच जाएंगे। और काफ़ी भीड़ है, लग ही नहीं रहा है कि रात हो रही है। ढाबा काफ़ी रौनक है ढाबे के ऊपर ना। बाकी ये है कि अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है सारा ट्रैवल। मेरी आइज़ देखो कैसी हो रही है ना क्योंकि मैं सो गई थी और अभी बस एकदम से उन्होंने बोला फटाफट फ्रेश हो जाओ उठकर, ये वो। तो अब मैं आराम से यहाँ पर अपना बाहर हूँ और अब थोड़ा कुछ खाती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। बाय बाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह के 5 बज चुके हैं और वॉल्वो बस से उतरने के बाद अब आराम से यहाँ से शेयरिंग कैब्स वगैरह मिलेंगी और फिर उन सारी कैब्स के साथ ऊपर पहुँचूँगी मैं और रास्ते में मज़े करते हुए, इंजॉय करते हुए जाऊँगी। और शक्ल के पूरे 12 बज चुके हैं क्योंकि ट्रैवल में तो आपको पता ही है कितने ज़्यादा थक जाते हैं। अब बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा अंदर से। और मिलते हैं रास्ते में, एंजॉय करते हुए चलेंगे, आपको भी एंजॉय कराऊंगी, पूरे सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाऊंगी। और बाय गाइस, सी यू। बाल देखो कैसे हो गए हैं गाइस, बहुत लंबा ट्रैवल था और ट्रैवल करते करते अभी रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग दोनों में से किसी एक जगह जाने वाले हैं। और काफ़ी दूर से ट्रैवल करती हुई आ रही हूँ। रात हो गई, रात से सुबह हो गई है और सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैंने 5 बजे कैब पकड़ी थी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, और 2.5 घंटे हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, ब्रेकफास्ट करूँगी, कुछ खाऊँगी और उसके बाद फिर मैं फिर से वापस से कैब में बैठूँगी। और जो अदर लोग भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, वो लोग भी उधर ही जा रहे हैं जहाँ मैं जा रही हूँ।
तो फिर वहाँ से शायद एक और कैब चेंज करनी पड़ेगी, फिर स्टे है। उसके बाद फिर कल हम केदारनाथ की ट्रैकिंग के लिए ऊपर जाएंगे और जैसे जैसे देखते रहेंगे आगे क्या होता रहेगा। चलो मैं कुछ खा लेती हूँ, हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, बैठे बैठे कमर अकड़ गई है पूरी। चलिए गाइस, बाय एवरीवन। फिर दोबारा से स्टे लिया है रास्ते में और अभी रास्ता चल ही रहा है, ख़त्म ही नहीं होने में आ रहा है। रात के 10 बजे से सुबह के 10 बज चुके हैं, 12 घंटे हो गए हैं ट्रैवल करते करते। और अभी भी जहाँ पर जिस डेस्टिनेशन पे पहुँचना था उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँची हूँ मैं। और अपनी जो कैब है हमारी वो भी लगी हुई है, बस हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रुके हैं रास्ते में। और यहाँ मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी मार्केट है। अभी ये उत्तराखंड तो आपको पता ही है, सारा हमेशा ट्रैवल के लिए ही जाना चाहता है। पीछे देखो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, लोग सुबह सुबह मार्केट में इधर उधर घूम रहे हैं। और अब इसी तरीके से मैं वापस से दोबारा से कैब में बैठ जाऊंगी और जब मैं आराम से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगी आप लोगों से शेयर करूंगी मैं कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। कमर में दर्द हो गया है बैठे बैठे वैसे तो, लेकिन ये है कि जिस डेस्टिनेशन को पूरा करने के लिए जा रहे हैं वो भी एक बहुत अमेजिंग है। तो मिलते हैं, ठीक है गाइस, बाय बाय। गाइस गुप्त काशी है ये और हम गुप्त काशी उतर गए हैं। और गुप्त काशी उतर के फिर से वॉल्वो छोटी वाली गाड़ी है ना ये वाली, ये चेंज करनी पड़ेगी। अरे बहुत लंबा है, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत ज़्यादा, और इतनी ट्रैफिक है ना रास्ते में, एक्सट्रीम लेवल। यहाँ की उत्तराखंड की बस लेनी पड़ गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे पूरी लूट मची हुई है केदारनाथ के अंदर। आराम से बैठूंगी जब आपको आराम से बताऊंगी होटल में जाकर कि क्या हाल है केदारनाथ में, ताकि आप लोग जब आओ तो इस चीज़ को समझ पाओ और अच्छे से समझदारी से यहाँ पर आओ। बाकी मैं अभी बस के अंदर हूँ, बस का नज़ारा दिखा देती हूँ ज़रा, ताकि क्या बताऊँ। ठीक है, दिखाती हूँ पहले बस। देखो ये बस है और ये पूरी तरीके से भरी हुई है, सारे लटक लटक के हाय सारे लटक के जा रहे हैं, हाय सब यहाँ वहाँ लटक के जा रहे हैं। और इतना ज़्यादा क्राउड हो गया है केदारनाथ में कि हमें मिल गई जगह, बस ये समझ लो। तो हाय एवरीवन, 16 घंटे ट्रैवल करने के बाद सोनप्रयाग पहुँच गई हूँ और हाल आप देख सकते हैं यहाँ का। पूरी भीड़ हो रखी है, यहाँ पर रहने की जगह नहीं है और जो होटल है वो भी 500 से नहीं, जो छोटे छोटे से रूम है ना, ज़रा से रूम, वो भी 5-5 हज़ार रुपये का दे रहे हैं ये लोग। और इतनी सारी ट्रैवल की चीज़ें चेंज करी तब जाकर तो ऊपर सोनप्रयाग पहुंच पाए। रास्ते में इतना ट्रैफिक था, वहीं पर फंसे रह गए। तो क्योंकि सीज़न है तो इनका तो सीज़न है, ये पूरी तरीके से लूटेंगे। तो अभी तक तो एक्सपीरियंस टायर्ड ही रह रहा है, इतना भी मौका नहीं मिल पा रहा कि कहीं रूम मिल जाए तो हम लोग वहाँ पर जाकर सेटल हो पाए। अब कल से निकले हुए हैं 10 बजे से और 6 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 18 घंटे हो चुके हैं और बाहर ही हैं। कोई यहाँ भटक रहा है, कोई वहाँ भटक रहा है, बेचारे सब लोग थक चुके हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे जाकर। और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, इसी वजह से आप लोगों को मैं कुछ इन्फॉर्म नहीं कर पा रही थी। खैर उम्मीद यही है कि देखते हैं क्या हो सकता है, मैं आपको कांटेक्ट करके बता ही दूँगी दोबारा से। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार सोनप्रयाग कैसे। ये है सोनप्रयाग और लोग देखो रोड पे ऐसे पड़े हुए हैं बेचारे यहाँ पर, क्योंकि रहने की इनको बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही है, जिनमें से हम भी एक हैं। और ये देखो पूरा भीड़, कितनी बुरी तरीके से भीड़ लगी हुई है, बहुत खतरनाक, मतलब जैसे कह सकते हैं। तो मेरा तो सजेशन यही है कि अभी इस टाइम पर आना तो बिल्कुल मना, बिल्कुल नो, नहीं आना चाहिए आप लोगों को। हम लोगों की तो व्लॉगिंग थी, इसलिए मतलब मैं तो व्लॉग की वजह से आई हूँ क्योंकि करंट टॉपिक यही है। पर आप लोग आओ तो थोड़ा रुक कर आओ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और फिर बाद में ऊपर चढ़ने भी नहीं देते। मतलब अब एंट्री भी बंद कर दी है, ट्रैकिंग कल सुबह 3 बजे शुरू होगी।
चलो गाइज मिलते हैं, क्योंकि बैटरी सेव करके रखनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी बैटरी फिनिश होती जा रही है। मिलते हैं कमिंग सून। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इतनी नींद आ रही थी मुझे, मैं आई रूम में आकर के सो गई क्योंकि इतनी देर से ट्रैवलिंग कर रही थी मैं। फर्स्ट डे बहुत टायरिंग था, ऊपर आने में बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा। और ये मान के चलो कि 16 17 18 19 20 घंटे ट्रैवल ही किया है, क्योंकि ये जो केदारनाथ का जो टाइम है इस टाइम का, ये बहुत पीक टाइम है। अब हम लोग जिस जो गाइड हमें लेकर आए हैं, जो जिसकी वजह से हम ऊपर आए हैं, बार बार हमें चेंज करना पड़ा। मतलब हर जगह पर इस टाइम पर अगर आप आते हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा, सबसे पहली बात ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इस टाइम पर आओगे तो आपको कोई डायरेक्ट कोई कन्वेंस नहीं मिलेगी। मतलब जैसे हम मैंने हरिद्वार के लिए बस ली, हरिद्वार में उतरी, फिर वहाँ से मैंने कैब ली छोटी वाली, उसने पैसे लिए 800 रुपये। फिर वहाँ उसने उतारा जहाँ पर, फिर वहाँ से चेंज करा, फिर दूसरी कैब ली, फिर दूसरी कैब ली। मतलब ऐसे करके आप ये समझ लो कि अगर आप इस टाइम पर आते हो ना तो केदारनाथ आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। रूम्स भी बहुत एक्सपेंसिव हैं आपके लिए। तो अगर आपको आना है बेसिकली तो आप आओ, पर थोड़ा रुक कर आओ। बीइंग अ ब्लॉगर, मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आपको केदारनाथ आना है और आपको पता है कि आप ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो, एक्सपेंसिव स्टे, बहुत ज़्यादा लाइनों में खड़े रहना, ट्रैफिक जैम, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आप केदारनाथ आ रहे हो और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो केदारनाथ में आपको एंट्री ही नहीं करने देंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करो, उसमें आपको दिखा देते हैं कि केदारनाथ में इतने लोगों की स्टे की जगह है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अंदर एंट्री नहीं कर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन कर कर ही आपको केदारनाथ में एंट्री मिलेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंसिव हो रहा है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप आइए। तीसरा, आप अपने जो कपड़े वगैरह ला रहे हैं बहुत ज़्यादा हैवी लोड लाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ नहीं है नीचे एरिया में। और ऊपर आप जाएंगे, अब जैसे आप, अब मैं अपनी ट्रैकिंग शुरू करूँगी तो मैं आज का अपना दिन ख़त्म कर रही हूँ, तो आज के दिन का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। अब कल से मेरी, मतलब कल सॉरी, आज ही अभी सुबह से ट्रैकिंग शुरू है। तो अब मैं बस फ्रेश होके अपना शूज़ वगैरह पहनकर, हमारा रिपोर्टिंग टाइम हमें बोला था कि आप लोग सारे इकट्ठे हो जाना 4 बजे, तो 3 या 4 बजे मतलब इकट्ठे होना है। तो बस अभी मैं फटाफट से जल्दी चेंज करके अपना, रात को आकर फटाफट नहा धोकर सो गई थी, और उसके बाद अभी मेरी आँख खुली है। काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है, गुप अंधेरा है अभी बाहर, पर यहाँ बहुत रौनक है, बाहर बहुत लोग बैठे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो पूरी सारी चीज़ों को रीड करके केयरफुली आएँ। और वैसे जिसको आना है, देखो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा रहेगा। बस थक जाओगे आप ज़्यादा, और अगर आप ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो तो आप इजीली आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ा रुक कर आओ अगर आप इतना ट्रैवल नहीं कर सकते। बाकी मैं वीडियो के एंड में आपको समझा ही दूँगी। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी गाइज़, और अब मैं जो सेकंड वीडियो बनाऊँगी उसमें आपको पूरा केदारनाथ एक्सप्लोर करके दिखाऊँगी, और एंड में फिर किस तरीके से वापस जाऊँगी वो भी सारा दिखाऊँगी, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि लेस एक्सपेंसिव वे से हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। ये तो मेरा आने का टाइम, आने की जगह थी कि कितना एक्सपेंस लगा क्या नहीं लगा, वो भी सब मैं आपको आराम से बताऊँगी लास्ट में। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा, और जब सपोर्ट मिलेगा तो फिर मैं आगे बढ़ूँगी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी और इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं आप सीधा केदारनाथ की ट्रैक पे, और मैं आपको फिर इस तरीके से अच्छे से इंटरटेन करूँगी। आई होप मेरा फ़ोन स्विच ऑफ ना हो आज। वैसे तो मैंने चार्ज कर लिया है, पर हाई एल्टीट्यूड पे बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी अच्छी चीज़ें जल्दी जल्दी कैप्चर करके आपको दिखा पाऊँ। ठीक है गाइज़, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।